नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। 10 बजे की बड़ी खबर आपको बताएं, जो कि यूपी के बुलंदशहर से है। 2 साधुओं की हत्या का मामला ये सामने आया है। हिरासत में यहां पर एक युवक लिया गया है। शक के आधार पर पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया है। मंदिर परिसर के कमरे में साधुओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया और दोनों साधु शिव मंदिर के पुजारी थे। अनूप शहर के पगुना गांव की ये घटना है। सीएम योगी ने इस घटना को संज्ञान में ले लिया है। सीएम ने ऑफिसर से मांगी है रिपोर्ट। तो इस पूरी खबर पर, आज की इस बड़ी खबर पर बड़ी अपडेट ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान ले लिया है और अब अफसरों से रिपोर्ट मांगी गई है। 2 साधुओं का शव मिलने से मंदिर परिसर के अंदर हड़कंप मच गया है। हालांकि इस बीच में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। शक के आधार पर इस युवक से पूछताछ की जा रही है। मंदिर परिसर के कमरे में इन साधुओं का शव मिला और शुरुआती जानकारी के अनुसार इस मंदिर के ही पुजारी थे ये दोनों साधु। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं ऋषभ मणि की तरफ। ऋषभ मणि, ये मामला तूल पकड़ने वाला मामला लगता है 2 साधुओं की हत्या का। अब शुरुआती जांच में पुलिस ने एक आरोपी को यहां पर हिरासत में लिया है। युवक है, इससे पूछताछ लगातार की जा रही है। और क्या अपडेट आप तक पहुंची है? कंचन, देखिए, मामला इसलिए थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, सनसनीखेज भी है, क्योंकि 2 साधुओं की मंदिर परिसर के अंदर बड़ी नृशंस तरीके से हत्या की गई है। उनका गला रेता गया है। पालघर में एक मामला हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही, जहां पर 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी लगातार चर्चा जारी है। इसी बीच यह घटना हो जाती है। मौके पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, मेरी उनसे बात हुई। उनका यह कहना है, गाँव का भी एक शख्स है मुरारी, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, नशे का भी आदी है। कुछ दिनों पहले उसने मंदिर परिसर से कुछ सामान चुराया था, चिमटा था जिसमें साधु का, जिसकी गांव में चर्चा भी हुई थी। साधुओं ने कहा था कि वो पुलिस को शिकायत भी करेंगे। इसके बाद से उस युवक ने साधुओं को उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि मुरारी, चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो इस घटना को अंजाम दे सकता है। मुरारी को हिरासत में ले लिया गया है। उसके सारे मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं। कल रात को आखिरी बार वो किसके साथ था, कहां गया था, इन सारी बातों की ऋषभ मणि, कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो कि ये साधु जो थे, जो बताए जा रहे हैं कि इस मंदिर के ही साधु थे, ये कौन थे? इनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिली हो? देखिए, एक साधु तो पास के गांव का ही रहने वाला बता रहे हैं, जिनका नाम साधु दास है, और एक साधु जालिम दास करके उनका नाम सामने आया है, जो पास के ही एक जिले के रहने वाले हैं। जालिम दास करीब 14-15 सालों से यहाँ पे रह रहे थे। साधु दास पिछले 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे थे। गांव में भी, इनका आसपास के गांव में ये पुरोहित का काम भी करते थे, पंडिताई का काम भी करते थे। गांव वाले इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और गांव वाले जो भी उनको दे के जाते थे, जो दान मिलती थी, उसी से उनका जीवन यापन हो रहा था। अब अभी तक उनके घर वाले तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन गांव वाले ही उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। और फिलहाल गांव के अंदर जो चर्चा है, और पुलिस के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो फिलहाल मुरारी को ही हत्या का आरोपी मानकर चल रहे हैं। लेकिन अभी भी तफ्तीश जारी है। पुलिस का भी यही कहना है कि अभी हम सीधे तौर पर नहीं कर रहे, सारी आशंकाएं। ठीक है ऋषभ मणि, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बहरहाल इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कमजोर है कनिका कपूर का प्लाज्मा, कमजोर निकला। कनिका कपूर का प्लाज्मा कोरोना से लड़ने में कारगर नहीं है। कनिका कपूर का प्लाज्मा कमजोर निकला है। कनिका के प्लाज्मा की एंटीबॉडीज कमजोर निकली है। कोरोना से लड़ने में मददगार ये नहीं साबित होगा। और केजीएमयू लैब के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो 6 बार कनिका जो है कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकली थी। उसके बाद जब अगला टेस्ट उनका हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, तब उनको घर जाने की अनुमति दी गई, क्वारंटीन वो की गई थी। लेकिन अब इस बीच जो ये बड़ी खबर आ रही है कनिका कपूर के प्लाज्मा से जुड़ी हुई, जो कि कमजोर निकला है, इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी ऋषभ मणि, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ मणि, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से प्लाज्मा के कमजोर निकलने से? कंचन, देखिए, कल शाम को ही केजीएमयू का जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसने ब्लड सैंपल लिया था कनिका के आवास पर जाकर, जो आज ये इसलिए लिया गया था कि ये पता चल सके कि उससे जो प्लाज्मा
कितना मजबूत है, उससे जो एंटीबॉडीज मिलेंगी वो कोरोना से लड़ने में कितनी कारगर साबित होंगी। अभी जो केजीएमयू लैब में हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कनिका के ब्लड का प्लाज्मा मजबूत नहीं है, उसमें जो एंटीबॉडीज थी उससे कोरोना से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं पाई गई है। लिहाजा केजीएमयू लैब जो इशारे दे रही है कि कनिका से प्लाज्मा नहीं लेगी केजीएमयू लैब। हालांकि इसके पीछे एक तर्क भी दिया जा रहा है, क्योंकि कनिका को कोरोना हाई लेवल का नहीं था, बहुत लो लेवल का था, इसलिए उनके प्लाज्मा में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज भी बहुत लो लेवल की हैं। हाँ। अभी जो शुरुआती जांच हमें कंफर्म कर रही है, जल्द ही केजीएमयू आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करेगा, लेकिन सोर्सेस हमें कंफर्म कर। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर लखनऊ की आप तक